नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं आज का हम एक और नया एपिसोड। इस एपिसोड में हम फिर आज एक ऐसे बच्चे से रूबरू होंगे जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करके अपने आईआईटी के सपने को संजोया है, जिया है और उसको पाया है। और इस रास्ते में उस बच्चे ने बहुत सारे उतार चढ़ाव उसने देखे उस बच्चे ने। लेकिन कभी उस बच्चे ने हार नहीं मानी, ना ही उसके पेरेंट्स ने हार मानी। उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की इजाजत दी कि वो जो मर्जी सब्जेक्ट वो चूज करे, और उस बच्चे का पूरा साथ दिया। इस यात्रा में उस बच्चे ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे कैसे एक्सपीरियंस किया, और कैसे उस बच्चे ने अपने लाइफ को एक सही अपने मंजिल की तरफ लेके वो बच्चा गया, और उनके वो जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, वो सारी बातचीत हम आज के इस एपिसोड में करेंगे। साथ में हम रूबरू होंगे उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी, जिन्होंने उस बच्चे की उस यात्रा को बहुत नजदीक से जिया है, उसको देखा है, ताकि हम सभी को, पेरेंट्स को और उन सब बच्चों को प्रेरणा मिल सके कि भी हम इस जर्नी को, हम अपनी तैयारी को कैसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन याद रखना, जीत उसकी होती है, सिकंदर वो होता है जो लगातार चलता है, जो लगातार तब तक चलता है जब तक कि उसको अपने जीवन का वो मुकाम नहीं मिल पाता। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। हम आप सबका स्वागत करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं एस्पायरा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जो बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल एपिसोड्स लेके आ रहा है और आता रहेगा। सो आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं उस बच्चे के साथ, और उस बच्चे का नाम है भव्या भार्गव। और ये बच्चा राजपुरा, इंडिया में, पंजाब में एक जगह है खन्ना। उस खन्ना में उस बच्चे की जो है सारा पालन पोषण हुआ, उसकी स्कूलिंग हुई, और उस बच्चे ने जो भी अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस किया इस प्लेस पे किया, इस छोटी सी जगह पे किया। लेकिन इस छोटी सी जगह पे भी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ना होके भी, उस बच्चे ने अपने इस मुकाम को पाया। कैसे पाया, आइए चलते हैं। और हम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं इस बच्चे का। लेकिन इसके साथ साथ एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि हमने इस बच्चे से यह भी सीखना है कि भी इस बच्चे की इस यात्रा में उन सारी चीजों का क्या क्या प्रभाव रहा, कौन कौन सी चीजें इस बच्चे ने एक्सपीरियंस की जो हर बच्चे को फेस करनी पड़ती है। सो सबसे पहले हम जो है स्वागत करना चाहेंगे भव्या का। भव्या ने हाल ही में एडमिशन पाया है आईआईटी रुड़की में, और ये एक ऐसा सपना हम कह सकते हैं, या हम एक ऐसा मुकाम कह सकते हैं जो हर बच्चे की का एक सपना होता है। हर वो बच्चा बचपन से लेके चलता है। कई बार बच्चा इतना ज्यादा इमोशनल, इतना पैशनेट हो जाता है इस जर्नी के लिए कि वो अपना सब कुछ छोड़ के दिन रात मेहनत करता है, और लाखों बच्चे इंडिया के अंदर ऐसी मेहनत कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में भव्या, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामना आपके इस एडमिशन के लिए, और आपने इस मुकाम को पाया, इसके लिए हमें भी बहुत खुशी है और आपके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी है। सो वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर भव्या। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं भव्या। सो मेरा सबसे पहला छोटा सा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या फील हो रहा है भव्या कि भी आपने जो ये जो मुकाम पाया है, इतनी मेहनत के बाद, उतार चढ़ाव, हार जीत, थकान, उसके बाद जब आप इस जगह पे पहुंचे, आपको इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला, तो क्या महसूस हुआ आपको? सर बहुत बहुत अच्छा लगता है। जैसे लाइक एक अकम्प्लिशमेंट फील होती है कि इतनी मेहनत की और अब फाइनली एक रिजल्ट दिख रहा है। सो वेरी, मतलब बहुत खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया। तो आपकी जो ये यात्रा रही, आपकी जो स्कूलिंग है, वो कहाँ से आपकी स्कूलिंग रही? मेरी स्कूलिंग पहले तो मेरे टाउन से ही थी, खन्ना में ही थी। फिर मैंने 7th में बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया था देहरादून उत्तराखंड में। एंड 11th 12th मैंने फिर से पंजाब से की थी। ओके, खन्ना से ही आपने +1 और +2 किया आपने? मैंने माछीवाड़ा से की थी +1 +2। ओके, ओके, वेरी गुड। तो आपकी जब ये एडमिशन हुआ आईआईटी रुड़की के अंदर, इस एडमिशन के बाद कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक पहचान में भी कुछ अंतर आया होगा। तो वो क्या डिफरेंस आया कि भी पहले आपको लोग कैसे देखते थे और अब आपको कैसे देखते हैं? तो आपको क्या फीलिंग आती है उस चीज में, क्या बदलाव आया उसमें? मतलब अब सोशल मतलब स्टेटस। लोग ध्यान सोशल। देने लगते हैं हाँ। कि लोग अच्छे से ध्यान देते हैं, कि सुनते हैं कि क्या बोल रही है कुछ। मतलब पूछते हैं कि कैसा हुआ जर्नी, कैसे पढ़ते हैं।
वो सबके बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। ओके। मतलब कि पहले पहले ये होता है कि भाई जब हम प्लस टू में तैयारी कर रहे होते हैं और अगर कहीं पे ये एक्सपीरियंस हो जाए कि भी असफल हो गए तो शायद हम सब लोगों से डरते और घबराते हैं, लेकिन जब हमारा एडमिशन हो जाता है उस जगह पे तो हम खुल के सबका सामना भी कर पाते हैं और उन लोगों को हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाते हैं कि भी हाँ आपको ये करना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर, एकदम वेरी गुड। कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता है खुद बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भव्या, आपका ये जो गोल है आईआईटी का, आपके पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर्स हैं, तो आपने आईआईटी का गोल कब और कैसे डिसाइड किया आपने? मैंने मतलब मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे था कि मैथ्स से रिलेटेड कुछ करना है। तो फिर उससे या फिर अकाउंट्स या उस डायरेक्शन में जाना था, कॉमर्स डायरेक्शन में, या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल करना था। तो मैंने सोचा कि नॉन मेडिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देनी, मतलब मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने उसमें फोकस किया करने का। ओके। एंड मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर थे, तो उन्हें पता है कि इतना मतलब इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है एंट्रेंस के लिए। तो फिर उन्होंने भी लाइक पूरा सपोर्ट किया था कि नीट देना है, जेई देना है, जो देना है पूरा कर ले अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपके इस पूरी यात्रा में पेरेंटल सपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एक पहलू रहा। आपको हर जगह पे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिला और ये सभी पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को हमेशा अपने उनके एम्बिशन के लिए जियो, उन वो जो करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग उनका पूरा साथ दें ताकि वो अपने जीवन में वो कामयाबी हासिल कर सकें जो उनके अंदर से आ रही है, जो उनकी एबिलिटी को प्रूव करती है। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी और इस यात्रा में आपके फ्रेंड्स से आपको कितना मतलब कि बेहतर हुआ, मतलब कि आपको क्या अच्छा मिला, आपको क्या मतलब कि उनसे सीखने को मिला या उन्होंने आपकी मदद की इस तैयारी के अंदर? मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो लाइक कोचिंग करते वक्त बने, या फिर जो पहले बने थे लेकिन वो भी अपनी तैयारी कर रहे थे। सो उनके देख के एक गोल सा आता था कि अगर उसे भी ये क्वेश्चंस है, मुझे भी ये क्वेश्चंस करना है, तो एक काम करते हैं, रात को बैठ के दोनों कर लेते हैं और फिर एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत उससे बढ़िया। काफी मोटिवेशन मिलती थी। और मतलब ओके। कुछ फ्रेंड्स होते थे जो ऐसे ही टाइम पे कॉल कर लेते थे, लेकिन इतना प्रोडक्टिव नहीं फील होता था, फिर उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप कम भी हो गई। बट काफी ऐसे फ्रेंड्स मिले जो सपोर्ट करते थे, तो उससे अच्छा लगा। यानी यहाँ पे फ्रेंड सर्कल का इतना लाइक महत्व है उसका कि काफी। फ्रेंड सर्कल वहां पे यूज में आता है कि फ्रेंड सर्कल अगर आपके उस मुकाम को पाने में आपकी मदद करता है तो वही सच्चा दोस्त है। अगर वहां पे आपका टाइम वेस्ट होता है या आपको ऐसा लगता है कि भी यहाँ पे आपका आपकी वो तैयारी नहीं हो पा रही है, तो बेहतर होगा अगर आप उस चीज से कट ऑफ हो जाएं और कुछ समय के लिए अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी की तरफ करें, तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आ सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंस जिसने यस। आपको लाइफ में मोटिवेट किया हो भव्या? लाइफ में मोटिव किसी ने, मतलब ऐसे मतलब लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करने का क्या रीजन है, कि मतलब जेई तो इतने कम लोगों से होता है, वो भी एडवांस भी इतने कम लोगों से होता है, तो फिर इतना दिन रात मेहनत करने का कोई प्लान भी सोचा है या कुछ। तो उससे मुझे लगा था कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इतने अच्छे से कर लो कि चाहे प्लान भी हो पर उसकी जरूरत ना पड़े। तो उससे काफी मोटिवेशन मिलती कि मैं अगर सोचा हुआ है कि ये करना है तो फिर इसे अच्छे से करो, पूरा एफर्ट लगा के करो। तो यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि भी हमें अपनी प्रिपरेशन 100% फोकस और 100% एफर्ट्स के साथ करनी चाहिए। अगर एफर्ट्स में कमी रहेगी तो शायद आप कहीं ना कहीं उस चांस को मिस कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है भव्या कि क्या आपने सोशल मीडिया का यूज किया आपने, और ये सोशल मीडिया कितना मतलब कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता था आपका जो है आपकी पढ़ाई के अंदर? सर डिस्ट्रैक्ट तो मतलब काफी कर देता था, मतलब अगर आप एक बार खोल लेते हो फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया का यही चलता है मोस्टली, एक बार कुछ खोल लो फिर उसे बंद नहीं कर पाते। कोई सोशल मीडिया हो गया या फिर कुछ ऐसे टीवी खोल लिया, तो फिर मैं उसे ट्राई करती थी कि लिमिट रहे, और मम्मी पापा भी मुझे याद करा देते थे अगर मैं टीवी देखने बैठ गई कि अच्छा इतना टाइम देख लिया अब जाके पढ़ ले, तो वो याद कराते रहते थे ऐसे। बट सोशल मीडिया में ऐसा होता था कि कभी कभी बस मतलब ध्यान नहीं लगता था फिर पढ़ाई में इतना, कि आप उसे बस देखते रहो।
मैंने ट्राई किया उसे काफी अवॉइड करने का, लॉक लगाने का ट्राई किया कि मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे लॉक होता है एक दिन का आधा घंटा करके, उस टाइप से लॉक लगाने का ट्राई किया। तो उससे बेनिफिट हुआ, बट फिर भी उससे पहले ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती थी, क्योंकि जब लॉक का तो वो मैसेज आ जाता है तो फिर रियलाइज होता है कि हाँ मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, बंद कर देते हैं। तो मतलब विल पावर पे डिपेंड करता है, कभी कभी नहीं हो पाता, बट मोस्टली आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे हमें एक पॉइंट और पता चलता है कि भी बच्चों को सोशल मीडिया से 2 साल दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपका रोल प्ले नहीं करता आपकी तैयारी में। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर अपने आप को एंटरटेन करने की बजाय अगर आप उसको अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप उसको यूज करें, उस पे वो वीडियोस निकालें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और उसके उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी तैयारी अच्छी होती है, तो वहां सोशल मीडिया आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो बच्चे इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें कि वो बिल्कुल ही गलत है और वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बनेगा, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। अच्छा भव्या, इसके बाद कुछ जल्दी जल्दी हम एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिसका आपने 1 वर्ड में आंसर करना है या 1 सेंटेंस के अंदर। आपका टाइम शुरू होता है ओके। नाउ। भव्या, द हैबिट विच यू लाइक द मोस्ट। रीडिंग। वेरी गुड। द हैबिट विच यू डिसलाइक द मोस्ट। यही डिस्ट्रैक्शन जो सोशल मीडिया वगैरह से होता वेरी गुड। फेवरेट डिश। है। फेवरेट डिश पाव भाजी। ग्रेट। योर फर्स्ट मोटिवेशन, एनी पर्सन। मम्मा पापा। ग्रेट। ओके, योर वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन। वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन सब वही हो जाता है, टीवी, इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया। ओके, योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कि मेरे को अकेले बैठने में डर नहीं लगता। ग्रेट। योर वीकनेस। वीकनेस टाइम मैनेजमेंट। ये लगभग हर बच्चे की वीकनेस होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द आंसर सो ऑनेस्टली भव्या। और ये वाकई में जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि भी थैंक यू बहुत सर। सारे बच्चों, मतलब कि मैक्सिमम 99% बच्चों के साथ जो है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, और इसको सॉर्ट आउट बच्चा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर, मतलब कि वो कहते हैं ना कि भी भूख लगेगी तो प्याज के साथ रोटी खाने में भी मजा आता है, तो अंदर जब आग लगेगी ना तो अपने आप प्रिपरेशन होती है। कोई टाइम टेबल बनाना आपके किसी काम नहीं आएगा। तो बेटर है कि भी आपके अंदर उस चीज को पाने की आग होनी चाहिए, तो उसके बाद आप जीत सकते हैं। भव्या की लाइफ में भव्या के पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, और भव्या के जो पेरेंट्स है वो बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं खन्ना में। और मैं आज हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला है भव्या के मम्मा ने, और मैं उनका बहुत आभारी हूं इस बात के लिए। हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर भार्गव को इस एपिसोड के दौरान, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि भी कैसे इस यात्रा में, भव्या की इस यात्रा में उन्होंने भी क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की और कैसे उन्होंने इन सब चीजों को टैकल करने में भव्या की मदद की। और यहां से हमें पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से इन सब बातों को सुने कि एक पेरेंट कैसे अपने बच्चे के लिए उतना प्रभावी और उतना उतना बेस्ट एक फ्रेंड बन सकता है, उसके लिए एक ऐसा पल बन सकता है जो उस बच्चे को उसकी कामयाबी तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकता है। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर भार्गव आपका इस एपिसोड में, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जी आपको, बहुत बहुत शुभकामना आपके बच्चे के इस एडमिशन के लिए। और मेरा पहला सवाल यही है डॉक्टर साहब कि कैसा लग रहा है आपको? मैंने आपका वो पैशन देखा है, मैंने आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, कैसे हैं जी आप? डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट है, आप एक बार उसको एक बार अनम्यूट करके देखें एक बार जरा। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। ओके ओके। डॉक्टर साहब तब तक कनेक्ट हो रहे हैं। सर और ओके। यस डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल, आइए आपकी नमस्कार आवाज आ रही है। सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ हाँ गई जी आप। हाँ जी आ गई। हाँ जी हाँ जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? नमस्कार। आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है जी मैं आपका। बढ़िया बढ़िया सर। डॉक्टर साहब हाँ मैंने जी, ना थैंक यू सर, मैंने थैंक यू। भव्या की, मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। मैंने भव्या की इस प्रिपरेशन में, मतलब कि भव्या से ज्यादा टेंस आपको देखा है हर कदम पे। मतलब कि आपने, मतलब यू आर अ वंडरफुल पेरेंट। आपने हर जगह पे, हर थैंक मुकाम यू पे, सर। मतलब कोई दिन ही ऐसा नहीं था शायद जब आप भव्या के साथ अटैच ना हो।
तो मेरे ख्याल से ये प्रिपरेशन भव्या की नहीं, आईआईटी तो आपने किया है, आईआईटी रुड़की में एडमिशन तो आपका होना चाहिए। तो असली हकदार आप हैं उसकी कामयाबी के लिए, जो हर पल हर जगह उसको मोटिवेट करते रहे, उसको संभालते रहे। बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने भव्या को संभाला, इसके लिए हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें समय दिया। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब, भव्या का ये एडमिशन पाके आपको कितनी खुशी हो रही है आपको? सर ऐसा लग रहा है कि बस भगवान मिल गया हो। ड्रीम कम ट्रू। एग्जैक्टली मतलब आपका सबसे बड़ा सपना था ये। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत। आई एम ए वेरी मॉडर्न गर्ल, है ना। बट उस 2 साल में मुझे किसी ने बोला ये यज्ञ करा लो, इस पंडित को मिल लो, मैंने ये भी किया। मेरी छोटी बेटी ने बोला मम्मा आप ये क्या कर रहे हो। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरी तसल्ली होने दे, मेहनत हम कर रहे हैं, बट भगवान को भी साथ में रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपने कोई तो भी पहलू नहीं छोड़ा। बस इट वाज वंडरफुल। बहुत 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 बढ़िया, एक हाँ बहुत ही जी, सुंदर अपनी आपने तरफ से यात्रा मैंने आपने। कुछ नहीं छोड़ा सर। बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ जी। डॉक्टर साहब, भव्या की प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताएं कि भी भव्या ने इस प्रिपरेशन को कैसे, मतलब कि जिया इसको, कैसा उसने, किस हिसाब से उसने प्रिपेयर किया? सर 11th तो बहुत मुश्किल टफ गई। हमने इसको श्री चैतन्य ज्वाइन करवाया था 11th में। जी तो वो कोविड का पीरियड था, तो ये लैपटॉप पे रहती थी सारा दिन। तो वो 1 साल तो बहुत थोड़ा वेस्ट रहा। सुबह 9 बजे लैपटॉप पे बैठ जाना, दो कोई इंटरेक्शन नहीं थी, किसी को जानती नहीं थी। भव्या थोड़ा सा इंट्रोवर्ट चाइल्ड है, जी इतनी जल्दी खुलती ही नहीं है बाहर। जी उसके बाद फिर मुझे आपका पता चला, बराड़ सर का पता चला। तो फिर मैं आई टुक हर फ्रॉम चंडीगढ़। और फिर मैंने यहाँ लोकल आप सबको मिली, तो यहाँ ज्वाइन करवाया। तो भव्या जी के सारे फेसेस रहे सर, कभी बड़ी मोटिवेटेड होती थी, कभी डिप्रेस भी हो जाती थी, मम्मा मुझसे नहीं होगा, मुझे इतना पढ़ना मुश्किल लग रहा है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको मुश्किल लगेगा पढ़ना, बिकॉज ये शुरू से ही वेरी सिंसियर चाइल्ड रहा है। जी अगर टीचर ने कहना 5 में से तीन तीन टॉपिक करो, इसने पांचों टॉपिक करके जाना। ये जी जी ऐसा बच्चा रहा है। जी जी। बट शी वॉज टेंस फॉर दिस। बट मैं कहूंगी इसमें आपका, बराड़ सर का इसको मोटिवेट करने में बहुत रोल रहा है। डॉक्टर मैं साहब, भी हाँ, आप लोगों को मिलती रही। हम तो आपसे मोटिवेट होते थे ना तो डॉक्टर ये साहब। इट वॉज म्यूचुअल। आप मैं आप इतने कहूंगी मोटिवेटेड म्यूचुअल है थे, सर। मतलब कि हमें हाँ इंस्पिरेशन मैं बहुत आपसे मिलती मोटिवेटेड थी थी, हमें। मुझे था ये करना है। हाँ जी, नहीं सर। मुझे था करना, बस मुझे ये था बच्चे को। सर 2 बेटियां हैं मेरी, हर कोई जी जैसे जी आपको पता ही है। जी मुझे जी। लगता है इन बेटियों को ही इस तरह ऊपर लाना है कि बस। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भव्या ने क्या क्या, मतलब कि चैलेंजेस फेस किए, कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो फेस किए जहां पे भव्या को बहुत मुश्किल हुई उनको ओवर पावर करने में, और आपने कैसे उसकी हेल्प की? सर भव्या डिप्रेस हो रही थी बीच बीच में, जैसे इसका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। अदरवाइज मैं कहूँ कि कोई सोशल मीडिया या टीवी या फोन, उसका इसको इतना, उससे तो ये दूर ही रही, जी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से नहीं रही। बट ये इसका मन नहीं लग पा रहा। इसका लगा मुझे बीच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कई बार तो बहुत इंटरेस्ट पड़ती, कई बार बिल्कुल ही नहीं पड़ती। जी जी इसके डिप्रेसिव फेस बहुत आते रहे बीच इसको। एक्चुअली मेरे मुझे लगता था इसको ऐसा लगने लग गया कि बहुत बड़ा पहाड़ है। जी जी। इसने अपने मन में ये घर कर लिया था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर। तो बस मैं उसी चीज की कोशिश करती थी कि बेटा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, हो जाता है सब कुछ, तू करती रहे, बस यू डोंट लीव होप। बस जी ऐसे ऐसे था सर। इसका मतलब कभी भी। बेसिकली जी जी। बस इसके मन में आ गई बहुत बड़ा पहाड़ है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा ये सोच लेता है कि उसको ना, वो जब वो सारी चीजों को इकट्ठा देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि भी इतना बड़ा, मतलब कि ये पर्वत है, हम इसको ऊपर चढ़े कैसे, उसको हम नापे कैसे, और उसकी ऊंचाई तक पहुंचे कैसे। हाँ जी, लेकिन मैंने इसको यही जी समझा, मैंने इसको, हाँ, जी जी। मैंने इसको यही समझाया कि स्टेप बाय स्टेप कर, एक एक बिल्कुल चैप्टर से जा। तो ये मत सोच हाय मेरे 10 चैप्टर पढ़े हैं, तो ये एक एक चैप्टर कर, उसको अच्छे से कर, ऐसे नहीं सोच। जो चीज मुश्किल लगती है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर। बिल्कुल बाकी सर से पूछ, कई बार होता है ना कि कोई चीज मुश्किल होती है बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बिल्कुल यू टेक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स की इस पे इतना सोच करना है कि नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे चलता है डॉक्टर रहा। साहब, आपका ये जो पॉइंट था ये बहुत बहुत बार इंपॉर्टेंट रोई था। है सर। जी जी, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि भी जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त कई बार बच्चे ऐसे टॉपिक्स पे टाइम लगा देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, और उन टॉपिक्स की वजह से बहुत टेंस हो जाते हैं। तो हाँ आप जी, लोग हाँ अपने जी। टीचर से कंटिन्यू गाइडेंस लेते रहिए कि भी कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें करना चाहिए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं उस प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि आप देखो, हाँ 100 वही में से मैं इसको 100, कहती हाँ, थी।
100 में से 100 चीजों को स्कोर हम्म। करना बड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये बस पूछना मैंने चाहूंगा, इसको यही गाइड किया। जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा मतलब कि खो गए हैं या उनके प्रति इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? सर हर चीज के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं, बट मुझे लगता है 11th 12th ऐसा टाइम है, आपका करियर फॉर्मिंग ईयर्स हैं। उस टाइम में तो यू शुड बी अवे फ्रॉम दैट। और कोविड में सर यही तो हुआ, सारा टाइम लैपटॉप आपके सामने होता था, आप कैसे इससे दूर रहो, ये भी बहुत दिक्कत आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बट मुझे लगता है बच्चों को इन 2 सालों में थोड़ा इसको अवॉइड ही करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कभी लगता है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, बट मुझे लगता है अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर इसको देखते हो तो आपका इसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो उसकी बजाय बेटर है कि थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी। भव्या क्या करती थी सर, भव्या को एरोबिक्स का शौक है, तो जी इसने सुबह आधा घंटा छत पे चले जाना, इसने या वॉक करनी या इसने एरोबिक्स करनी। बहुत वो बढ़िया। फोन पे ऑनलाइन वो आते हैं ना प्रोग्राम्स, जी जी इसने वो करना। जी तो जी सोशल मीडिया तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इन दीज 2 years। एग्जैक्टली इसकी आप जगह कोई बिल्कुल और एंटरटेनमेंट सोर्स तो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल भव्या ने एरोबिक्स और सैर ढूंढी थी, तो ये वॉक करती थी मॉर्निंग में और उससे अपने आप बिल्कुल को फ्रेश करती थी। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये बहुत अच्छा पॉइंट है डॉक्टर साहब। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि पढ़ाई के दौरान उनको कई आधा एक घंटा उनको अपनी हॉबीज पे जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि वो रेजोनेट हो जाए अपनी नेक्स्ट हाँ प्रिपरेशन जी के लिए सर। और थकावट दूर हो जाए आपकी। डॉक्टर साहब मेरा हम्म। अगला क्वेश्चन ये है कि भी हम्म। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कई बार बच्चों को बहुत प्रेशराइज कर देते हैं किसी भी टारगेट को पाने के लिए, तो क्या ऐसा करना चाहिए? आप क्या फील करते हैं इसको? सर ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट जो मैंने देखा कि मैं खुद ही बहुत स्ट्रेस थी, तो मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि शायद मैं अपना स्ट्रेस भव्या पे इनवॉलेंट्री डाल रही हूँ। एक टाइम ऐसा आ गया था, पहले तो ये मुझे कहती थी मम्मा मेरे पास बैठो, है ना, सर ने मुझे ये 6 क्वेश्चन दिए, इतने टाइम में करने हैं, आप टाइम नोट करो। जी फिर शायद इसको मेरे से ही इतना प्रेशर, एक होता है ना एक ऑरा होता है आपका, जी जी इसको जी मेरे से वो प्रेशर, शी स्टार्टेड अवॉइडिंग मी कि आप ओके मत आओ, आप मत यहाँ पे रहो। तो ओके आई फील कि फिर बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। जी जी बट अनअवॉइडिंगली हम कई बार बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं। जी जी मैंने इसको प्रेशर लेने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरा प्रेशर इसको जा रहा था जो मैंने रियलाइज किया। जी 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 इसने 1 2 बार मुझे बोला भी कि हम्म। आप इतना वो कर, तो इसको पापा का प्रेशर बहुत था, इसके पापा कहते रहते थे आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। इसने पापा का प्रेशर बहुत लिया, कि पापा की बात मैंने सही भी करनी है, और इसको लगता था वो तो मेरे से होगा नहीं, आईआईटी जी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा हो गया था बीच में। नहीं यहाँ देना चाहिए सर, बट मुझे लगता है अननोइंगली हम थोड़ा दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि भी यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा हम बैलेंस रखें और उसको ओवर प्रेशराइज ना करें, कि कई बार ऐसा भी होता है कि भी बच्चा अपनी प्रिपरेशन हाँ छोड़ जी जाता है और वापस उसको फिर मोड़ के लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन ये सर, है वही जब ये कहती थी जी ना। जी 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 बताइए कोई डॉक्टर बात नहीं सर, हाँ जी। साहब। हाँ जी बताइए बताइए मैं बताइए तो ये आप कह कुछ। रही थी, जब ये कहती थी ना कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं इसको यही कहती थी कोई बात नहीं, हम नहीं होगा कोई बात नहीं, 2 3 दिन तू इतना एंजॉय कर ले, ऐसा भी मैं इसको कहती थी। बट अंदर से मुझे वो टेंशन होती रहती थी, 2 दिन हो गए इसने पढ़ानी है। ऐसे था। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बच्चे के प्रेशर को रिलीज करने के लिए अपनी इच्छाओं हाँ को जी साइड में रख के और उसको बताया कि भाई आप एंटरटेन कर लो, तो आप खुश हो जाओ, अपना सारा प्रेशर रिलीज कर दो दिमाग से और आप हाँ अपना जी हाँ जी। अपने आप को रिजर्वनेट करो। तो यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा जो है रोल प्ले किया भव्या को वापस अपने ट्रैक पे लाने के लिए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आप लोग जैसे सोशल फंक्शंस होते हैं, उन सोशल फंक्शंस में बच्चे को कितनी बार लेके जाते थे? सर बहुत कम, बहुत कम। मुझे लगता था कि उससे बहुत डाइवर्जन होती है। जी इवन इन द एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड अवॉइडिंग। ओके मुझे लगता था मैं बच्चे को तो बोल रही हूँ आपने पढ़ना है, अगर मैं खुद उसके सामने तैयार होके जा रही हूँ, वो बिल्कुल करके बिल्कुल जा रही हूँ, तो बच्चे को ऐसा ना हो कि मम्मा मुझे तो जाने लेके नहीं जा रही है, मना करती है और खुद जा रही है। तो वो जी बहुत कम कर दिया था सर। जी 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 तो यहाँ पे मैं हमारे सभी फ्रेंड्स कहते जी थे थोड़ी देर जी के लिए आ जाओ, बट जी हमने कहना नहीं, कोई बात, थोड़ी देर के लिए तैयार रेडी तो होना ही पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि भी जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कई बार आपसे नाराज हो जाते हैं कि भी आप आए क्यों नहीं, तो आप कैसे इन चीजों को टैकल करते थे? सर बस हो गया, हमें लगा हमारे बच्चे का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली exactly. यही चीज तो मैं ऐसी सुनना दिक्कत चाह आई रहा था। नहीं। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल
देखिए हर पेरेंट के लिए अपने हाँ बच्चे जी, का भविष्य हाँ बहुत जी, इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसी जगह पे तो फ्रेंड्स और फैमिली को भी समझना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए रुक रहे हैं, ना कि कोई और कारण है, और वहां पे सबको एक हाँ दूसरे जी, का साथ और हाँ, सपोर्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस वजह से जी मैं लकी भी हूँ सर। जी लकी भी हूँ, इसकी दादी दादी दाद के फैमिली है, नान का फैमिली है, जी सब जी बड़े सपोर्टिव रहे। जी 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 इसकी बुआ जैसे आती थी तो नहीं आती थी कि कोई बात जी नहीं भव्या डिस्टर्ब हो जाएगी। जी जी तो जी सबका सर ज्वाइंट एफर्ट रहता है थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। और अगर ये 2 साल हमने हाँ जी, इन सब फैमिली फंक्शन से दूर रह के और बच्चे को पूरा फोकस करवा दिया स्टडीज के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आईआईटी कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई हवा नहीं है कि जो हाँ बच्चा जी, ना कर हाँ पाए। वो हाँ बच्चा जी कर सकता है, इजीली कर सकता है, और छोटे छोटे शहरों में भी रह सकता है। कोई मतलब कि उसके लिए सिर्फ एक कंटिन्यूस और फोकस प्रिपरेशन चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सर। ये जी छोटे शहर की जी जी ये छोटे शहर की बात बोलूं तो मुझे बड़े लोगों ने बोला कि जी डॉक्टर शिखा बहुत गलती कर रहे हो, चंडीगढ़ से बच्चे को यहाँ ले आए हो, जी उतनी जी मोटिवेशन नहीं है, टीचर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं है, जी जी मोटिवेशन नहीं मिलती। बट समहाउ मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं सबको यही बोलती हूँ, डजेंट मैटर कि बच्चा चंडीगढ़ में या दिल्ली में है, जी जी आपके पास रह के अगर बच्चा फोकस स्टडी कर रहा है, टीचर्स उसके प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, जी जी तो जी बच्चा क्रैक कर सकता है सर। बिल्कुल सही मतलब मुझे यही लगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कि कोटा जाना है, एलन जाना है, यही मतलब जो भी सा ऐसी जगह जाना है। जी 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 अब भव्या ने भी सर किया ही है, देखो आपसे बिल्कुल पढ़ी, बराड़ सर से पढ़ी, डेफिनेटली श्याम सर से। हाँ जी, डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे यही सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि भी जो बिग नेम्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि भी वो एडमिशन करवा ही देंगे। सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे की हाँ अपनी जी, प्रिपरेशन के ऊपर, बच्चे की फोकस स्टडी के ऊपर, बच्चे के पेरेंट्स का उस बच्चे के साथ हाँ के जी, ऊपर, बच्चे के जो टीचर्स होते हैं वो उसको कैसे गाइड कर रहे हैं और कैसे उसको स्टेप टू स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। इस पे बस ध्यान हमने ये रखना है कि भी बच्चा डीमोटिवेट ना हो और बच्चा लगातार अपनी स्टडीज को करता रहे। और इस मुकाम को पाने के लिए बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आसपास के जो उसका एटमॉस्फेयर होता है वो एजुकेशनल हो। वहां पे सब लोग मतलब कि कोई ऐसी कोई हाँ चीज ना जी, हाँ लेके आए जी, जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। आप इस बात हाँ से आप जी, हाँ सहमत है जी, डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है सर, बिल्कुल। तो एक डॉक्टर साहब एक मैं और कहूंगा आज, एक मेरा एक आखिरी सवाल है इसमें कि आजकल जैसे बच्चे ना बहुत जैसे पार्टीज में और उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि बिलीव करते हैं कि भी बर्थडे पार्टी हो गया। एक हाँ क्लास जी, में हाँ अगर जी, मान लो 40 बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से साल की 40 पार्टीज तो वही हो जाती हैं। तो आप क्या मतलब कि सोचते हैं क्या हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को उन पार्टीज को अटेंड करने जाना चाहिए क्या? मतलब कि जब वो प्रिपरेशन का टाइम है और फिर उस वक्त वो ये कर रहे होते हैं, तो क्या ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी आयरनिकल सिचुएशन है कि भी एक तरफ वो कहते हैं मैं आईआईटी करूं और एक तरफ वो जो है वो पार्टीज को एंजॉय कर रहे होते हैं? तो आप क्या कहना चाहोगे बच्चों से? नहीं सर, मुझे लगता है नहीं। एक दो फ्रेंड्स जो बहुत आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं ऐसे, एक दो जी फ्रेंड्स का 2 साल में आप एक आधी बार चले गए तो इट्स ओके आई फील, जी बट नॉट दैट पार्टीज, 40s, लेट नाइट्स, मूवीज। आई डोंट एग्री। जी जी 2 साल में तो नहीं सर, 2 साल आपको देने ही पड़ेंगे। इतनी लंबी लाइफ है सर, 2 साल आपका ही करियर। भव्य को हम यही समझाते थे, भव्य करियर आपका ही बनना है, मम्मा पापा तो बन चुके जो बन चुके, जी जी हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर ही रहेंगे, जी जी आपका करियर बनना है। तो सही इसलिए है आपके लिए आप कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे। तो बिल्कुल वन से वाइल सर, एक दो फ्रेंड्स तो बहुत ही क्लोज है, उनके जाना पड़े तो थोड़ी देर के लिए, वन से वाइल, नॉट ऐसे 40s एंड ऑल दैट। बिल्कुल वेरी ट्रू वो भी वेरी अगर ट्रू। बच्चे को लगता है कि हाँ, बच्चे को लगता है मैं, फिर भव्य ऐसे एक दो बार ऐसे गई भी है, तो ये था कि सारा दिन उसको कवर अप करने के लिए वैसा ही प्रोग्राम बनाती थी कि एग्जैक्टली मुझे 1 घंटे के लिए जाना है, जी तो जी मुझे वो कवर अप करना है पहले। बिल्कुल। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही डॉक्टर साहब कि अगर हमने किसी भी बच्चे ने अगर मान लो किसी जगह पे जाना है तो उस बच्चे को सबसे पहले अपनी तैयारी को कवर अप करना चाहिए ताकि बाद की टेंशन ना हो, क्योंकि हाँ पार्टी जी, के बाद पढ़ाई हाँ नहीं जी, हाँ होती। जी, पहले पढ़ के नहीं और नहीं, फिर आप जाओ तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है और आप अच्छे से उस जगह को एंजॉय भी कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ही लिमिटेड जो बहुत बिल्कुल करीबी जो बेस्ट फ्रेंड्स आपके हैं उनके पास आप जाके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज 2 साल तक आप इन चीजों को हाँ अवॉइड जी करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। सर, अ, क्योंकि वो अच्छे फ्रेंड्स आपको मोटिवेट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो सही कहते हैं क्या यार ऐसी पढ़ी जा रहा है, बुक बुक वाम बन गया, ये बन गया, बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल बच्चे होते हैं। सही कह रहे हैं तो यू शुड अवॉइड देम। हाँ जी, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं भव्या से हाँ जी, अब मैं बिल्कुल भव्या बिल्कुल। की तरफ आना चाहूंगा। भव्या, डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत सारा चीजें बताई आपकी प्रिपरेशन के बारे में। मतलब कि मेरे ख्याल से आपको खुद को इतना नहीं पता होगा जितना डॉक्टर साहब आपके बारे में जानते हैं कि भी भव्या कैसे कैसे इन सब पड़ावों से बाहर हाँ निकली है जी,
और उनका एक्साइटमेंट देख के लगता है कि वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व थे आपके साथ। भव्या, हम इस एपिसोड को खत्म करने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, आपके अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ जो है शब्द जो आप उनको थैंक यू बोलना चाहें, कुछ भी आप उनको कहना चाहें जो आपको महसूस हुआ इस जर्नी के दौरान। सर थैंक यू ही बोलना चाहूंगी, मतलब उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता। मतलब जैसे लाइक वो स्पेशल इतना ध्यान देते थे कि हम भी ना जाए बाहर अगर बच्ची नहीं जा रही तो, या फिर कुछ खाना है तो तभी ले आते हैं कुछ, तो उस मतलब थैंक यू ही बोलना चाहूंगी। तो आपको भव्या उन कभी ऐसा नहीं लगा कि सपोर्ट भी की इस प्रिपरेशन के दौरान कि भी आप आपके पेरेंट्स आप पे प्रेशर बना रहे हैं, तो आपको कोई नेगेटिव विचार आया, आपने उसको कैसे फाइट किया आपने? मतलब डाउट तो होता था कभी कि हो पाएगा या नहीं, इतना बड़ा वो है। फिर फाइट मतलब यही करके होता था कि अगर गोल सोच लिया तो फिर इस पे फोकस तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो डालना पड़ेगा अगर एक बार सोच लिया तो, कि मतलब बिल्कुल, बीच में नहीं छोड़ना है ऐसे, एक बार पूरा एफर्ट डाल के पूरे 2 साल करके वही मोटिवेट करता था बस। बहुत बढ़िया। और आपके आपके टीचर्स का इसमें जो सहयोग रहा, तो उसको आप कितना मतलब कि आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे कि भी उनका क्या रोल रहा इसके अंदर? सर उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि मतलब वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, आप सब जैसे मतलब एक टाइम टेबल से अभी बना के देते थे कि ये शेड्यूल फॉलो करना। आप पुराने पेपर से देख के वो सब क्वेश्चन निकालते थे इम्पोर्टेंट, तो उस मतलब चैप्टर पढ़ाते वक्त भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स मार्क करा देते थे। तो उससे काफी मतलब समझ आता रहा। एंड डाउट क्लासेस इतनी ली थी कि जैसे कोई डाउट आता तो डाउट क्लास में वो क्लियर हो जाता, तो फिर वो carry on नहीं होता। तो उससे काफी अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई थी सब्जेक्ट्स की। आज के एपिसोड का एक आखिरी सवाल भव्या, आपने अपनी इस जर्नी को अपने पेरेंट्स के साथ कितना एंजॉय किया? अ, मतलब मैं यार भव्या तो रोए बहुत है, दोनों रोने लग जाते थे, ये रोती थी मैं भी रोने लग जाती थी। हाँ मतलब रोए भी है, फिर साथ में बैठ के पढ़े भी है, फिर गुस्सा भी हुआ है एक दूसरे से कि हाँ क्यों जी। मुझे पढ़ने को कहते रहते हो, या फिर क्यों नहीं पढ़ रही। पर मतलब अच्छी रही जर्नी, तो जर्नी थी, याद तो रहेगी। लेकिन 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 आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भव्या। देखो, इस सारे एपिसोड ने, इस सारी जर्नी ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप डाउटफुल थे। वो सारे डाउट्स क्लियर करके, मतलब कि आपके मदर के, आपके फादर के, इनके सबके जो एफर्ट्स जो रहे हैं, इनका जो फोकस रहा है ना, उसने आपको वहां पहुंचा दिया जहां पे शायद आप कभी डाउट कर जाते थे कि भी शायद मैं ना पहुंच पाऊं। आप सहमत हैं इस बात से? यस सर, डेफिनेटली। वेरी ट्रू। तो मैं सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस जर्नी के अंदर पेशेंस रखें। पेरेंट्स अपने बच्चों का पूरा साथ दें, उनको ओवर प्रेशराइज ना होने दें, और अगर कभी हो भी जाए तो उनको उस प्रेशर को रिलीज करने का रास्ता भी दिखाएं। और बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स की बात को कभी भी नेगेटिव ना लें। वो सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कामयाबी पेरेंट्स की नहीं, पहले आपकी है। बच्चे की कामयाबी पहले है, बच्चे की लाइफ पहले है। वो आप सब बच्चों की लाइफ बनाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उनको तो सिर्फ खुशी मिलेगी, लेकिन वो जो लाइफ जिएगा वो बच्चा जिएगा। तो आज के इस एपिसोड के लिए मैं, डॉक्टर साहब, आपका बहुत तहे दिल से आभारी हूं कि आपने हमें समय दिया। और बेटा, थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही थैंक नेक्स्ट यू एपिसोड में मिलते हैं, और वहां पे हम सर। डिस्कस करेंगे भव्या की उस सारी प्रिपरेशन को, जिस प्रिपरेशन को भव्या ने करके इस मुकाम को पाया है। आईआईटी रुड़की में जो उसका एडमिशन हुआ, उसका ड्रीम कम ट्रू हुआ है, तो उसने कैसे उस टाइम टेबल को बनाया, कैसे मैनेज किया, कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को बैलेंस किया। ये सारे सवाल जो बच्चों की पढ़ाई और जर्नी के दौरान आते हैं, इन सब को हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा। आप सब खुश रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और आपके जीवन में हमेशा थैंक यू खुशियां सर। बनी रहे। थैंक यू सो मच।